वेलकम एडुगेट 24H। दोस्तों आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.3 रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्नों को आइए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कहता है निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा फलन है। मीन्स कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं या बोर्ड पर देख भी रहे हैं। 1 2 3 बताना है कि ये जो संबंध हैं क्या ये फलन है। अगर फलन है तो इसका आप रीजन बताइए और उसका डोमेन एंड रेंज बताइए। तो देखें जो पहला सवाल है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर के अंतर्गत कौन कौन है। 2 1 2 1 है, 5 1 है, 8 1 है, 11 1 है, 14 1 है, एंड 17 1 है। 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये रिलेशन दिया गया है। अब कहता है क्या ये फलन है। तो गुंजाइश तो रहती है कि रिलेशन फंक्शन होता है। ये बात है कि सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन रिलेशन फंक्शन जरूर होते हैं। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते लेकिन रिलेशन फंक्शन होते हैं। तो देखें यहाँ पर आपको बताना है, जज करना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो फंक्शन हम तब कहेंगे कि हम हर एक ऑर्डर पेयर में सर्च करेंगे और देखेंगे कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट तो नहीं हुआ है, कहीं रिपीट तो नहीं हुआ है। आप देखें क्या ये 2 है, 2 कहीं नज़र आ रहा है, नहीं। 5 नहीं, 8 कहीं नहीं, 11 कहीं नहीं, 14 कहीं नहीं, 17 कहीं नहीं। अर्थात अगर ऑर्डर पेयर का रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर दिया रहता है उसका उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर वो फंक्शन की कैटेगरी में आता है या फंक्शन है। आप दूसरा एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। सपोज दैट 2 सेट हैं और इसके अंदर 2 5 8 11 14 एंड 17 फर्स्ट एलिमेंट को मैंने लिखा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। अब आप ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट लिख लीजिए 1। ये देख रहे हैं केवल 1 है, अगेन एंड अगेन 1 है। आप 2 का इमेज 1, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज, 14 की इमेज एंड 17 की इमेज। अब आप क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है और किसी भी एलिमेंट की डबल इमेज नहीं है, अर्थात यह एक फंक्शन है। अब क्या कहता है कि इसका डोमेन बताइए। तो डोमेन का ये मतलब है कि ऑल इनपुट या फर्स्ट सेट के ऑल एलिमेंट जो कि इमेज बना रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, डोमेन। तो इसका डोमेन जो हो जाएगा, फंक्शन का जो डोमेन होगा वह हो जाएगा 2 5 8 11 14 एंड 17। अब बात करें कि इसका रेंज क्या होगी। रेंज का मतलब है कि जहाँ पर इमेज बन रही है, तो इमेज देख रहे हैं कि 1 के साथ 1 बन रही है, इमेज के रूप में 1 है, इसके अलावा कोई दूसरी इमेज तो है नहीं। तो क्या है इसकी जो रेंज है वो हो गई 1। ओके, अब आइए देखते हैं कि इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा रिलेशन क्या है। क्या ये दूसरा रिलेशन भी फंक्शन है। तो आइए जज करते हैं। तो इसका अगर ऑर्डर पेयर देखें तो ऑर्डर पेयर के रूप में दिया है 2 1 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7। ये रहे इसके ऑर्डर पेयर या ये कहें आप रिलेशन रहा। अब क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो ये जानना है तो क्या करते हैं, आइए एक सेट में इसका
इसके ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रखते हैं और दूसरे सेट में सेकंड एलिमेंट को रखते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट सभी के आप ले लीजिए, 2 मिलेगा, 6, 8, 4, 8, 10, 12 एंड 14। बहुत ही आसान है फंक्शन को समझना। ये फंक्शन है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को एक सेट के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये सब इनपुट है। अब आउटपुट के रूप में ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट रखते हैं, तो क्या मिलेगा, 1, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब आप मैपिंग देखें कि 2 की मैपिंग 1 के साथ हो रही है, 6 की मैपिंग 3 के साथ हो रही है, 8 की मैपिंग 4 के साथ हो रही है, 10 की मैपिंग 5 के साथ हो रही है, 12 की मैपिंग 6 के साथ हुई एंड 14 की मैपिंग 7 के साथ हुई। अब हम रिलेशन को फंक्शन कहेंगे यदि वह 2 शर्तों को पूरा कर दे। पहली शर्त कि फर्स्ट सेट का ऑल एलिमेंट इमेज रखता हो। आप देखें कि ये सभी एलिमेंट इमेज रख रहे हैं। दूसरी शर्त क्या है कि ऑल एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। आप देखें सभी एलिमेंटों की केवल एक इमेज है, अर्थात यह रिलेशन एक फंक्शन की कैटेगरी में आता है। अब इसका डोमेन और रेंज बताएं, तो इसका जो डोमेन होता है, ऑल परमिसिबल इनपुट वैल्यू, मीन्स सेट ए के सभी एलिमेंट जो जो इमेज बना रहे हों वो क्या कहलाते हैं, डोमेन। मीन्स इसका जो डोमेन हो जाएगा वो होगा 2, 6, 8, 10, 2, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ये हुआ इसका डोमेन। अब रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज होगी, और आउटपुट जो आउटपुट मिल रहा है या सेट बी के एलिमेंट जिन पर इमेज बन रही है या जो इमेज हैं, मीन्स 1, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये रहा रेंज। नेक्स्ट अब आए, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। तीसरा एक रिलेशन दिया गया है, वहाँ भी हमें जज करना है, बताना है कि क्या वो फंक्शन है। अगर है तो डोमेन और रेंज बताइए। देखें जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर के रूप में क्या दिया है, रिलेशन का ऑर्डर पेयर है 1, 3, 1, 5, 2, 5, ये रहा। अब यहाँ से अगर हम इन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट सेट में रखें, मीन्स 1, 1, 2, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को सेकंड सेट में रखें, मीन्स क्या रखेंगे, 3 एंड 5। अब इमेज बनाएं, तो आप देख रहे हैं 1 की इमेज क्या है, 3 है। फिर क्या कहता है, 1 की इमेज 5 है, ये रहा। फिर 2 की इमेज 5 है। अब देखते हैं क्या ये जो मैपिंग है ए से बी में, क्या ये फंक्शन है। तो 2 शर्तें। पहली शर्त, प्रथम सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं 1 की भी इमेज है और 2 की भी इमेज है। दूसरी शर्त क्या है, हर एक एलिमेंट की, प्रत्येक एलिमेंट की 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। आप देखें एक के पास 1 के पास 2 इमेज है, 3 भी है इमेज के रूप में और 5 भी इमेज है, अर्थात दूसरी शर्त को पूरा नहीं करता। इसलिए ये जो तीसरा एग्जाम्पल है यह केवल और केवल रिलेशन है, यह एक फंक्शन नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर बताएं। बहुत ही आसान सवाल है। पहला सवाल, f(x) इक्वल माइनस का मॉड ऑफ x। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसे जानने के लिए आप देख सकते हैं, अलग से एक वीडियो है कि टाइप ऑफ फंक्शन। तो जो मॉडुलस फंक्शन है कुछ इस तरह से डिफाइन है। मॉडुलस फंक्शन f(x) इक्वल या तो x आएगा या तो उसकी वैल्यू -x होगी। x कब आएगा, जब x की वैल्यू x इज ग्रेटर और इक्वल 0,
ये माइनस एक्स कब आएगा? जब x इज लेस देन 0। अर्थात जब आप इनपुट के रूप में 0 या 0 से बड़ी रियल नंबर लेंगे तो आपको सदैव पॉजिटिव नंबर देगा, और 0 से छोटी मीन्स निगेटिव वैल्यू आप इनपुट में देंगे तो मॉडुलस फंक्शन करता क्या है कि उस दी गई इनपुट वैल्यू के पहले माइनस चिन्ह लगा देता है, जिससे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाते हैं। अर्थात मॉडुलस फंक्शन सदैव आउटपुट के रूप में पॉजिटिव रियल नंबर देता है। अब आइए समझें कि इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन इसका होगा, आप इस x के स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं या क्या नहीं रख सकते, अर्थात किसके स्थान पर x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो आप देखें, आप कुछ भी x की वैल्यू ले लीजिए, x की कोई भी रियल नंबर आप दे दीजिए, फंक्शन सदैव डिफाइन होगा। अर्थात इसका जो डोमेन होगा वह रियल नंबर होगा। अब आइए रेंज की बात करें। मीन्स रेंज का ये मतलब है कि आउटपुट के रूप में क्या क्या मिलेगा। आउटपुट के रूप में देखें, नंबर 1, जब इनपुट के रूप में x इज ग्रेटर देन 0 आप रखेंगे, जब x की वैल्यू आप 0 से बड़ी लेंगे मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे तो ये वैल्यू, ये इतनी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बट इसके पहले, ठीक पहले क्या लगा है, माइनस साइन, और ये माइनस साइन क्या करेगा, आई हुई पॉजिटिव वैल्यू को निगेटिव कर देगा। अर्थात जितने भी आउटपुट मिलेंगे, फंक्शन की जो भी वैल्यू मिलेगी वह सदैव और सदैव क्या होगी, निगेटिव होगी। अब नंबर 2, आप जब पॉजिटिव न रख करके x की वैल्यू को 0 से छोटी ले मीन्स निगेटिव रियल नंबर रखेंगे। अब आप निगेटिव यहाँ पर भर दीजिए, -1 भर दीजिए, -2 भर दीजिए, या कोई भी निगेटिव वैल्यू आप रख दीजिए, तो ये वैल्यू अगेन पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव होने के बाद होगा क्या कि उसके फंक्शन में इसके ठीक पहले माइनस लगा है, तो ये माइनस क्या करेगा, आई हुई पॉजिटिव वैल्यू को निगेटिव कर देगा। अर्थात फिर से जो आउटपुट आएगा वह फिर से निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अब एक कंडीशन और बचती है, आपने 0 से बड़ी पॉजिटिव रियल नंबर रखा, आपने 0 से छोटी निगेटिव रियल नंबर रखा, अब 0 ही क्यों नहीं रख देते हैं। अगर आप नंबर 3, तीसरी कंडीशन, जब आप x इक्वल 0 रखते हैं, x के स्थान पर 0 ही पुट कर दें, जब आप 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर माइनस लगा है, -0 कभी नहीं होता, 0 0 होता है मीन्स, तो आउटपुट अगेन 0 आ जाएगा। अर्थात आपने क्या देखा कि जो आउटपुट है वह या तो 0 होगा या तो निगेटिव वैल्यू होगा। अर्थात इसका जो आंसर हुआ, रेंज की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, रेंज बराबर या तो 0 होगा या निगेटिव होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कहता है कि फंक्शन f(x) इक्वल √9 माइनस एक्स स्क्वायर, f(x) इक्वल √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दिया है, इसकी हमें डोमेन एंड रेंज निकालनी है। मीन्स x के किस किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, उस वैल्यू की सीमा बताएं, वही होगा डोमेन। तो आप जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वह या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। मीन्स निगेटिव वैल्यू के लिए ये डिफाइन कभी नहीं होता। मीन्स क्या लिखेंगे
कि अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल 0। दोनों तरफ का वर्ग करेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल 0। इनइक्वलिटी की ये विशेषता होती है कि अगर आप माइनस साइन से ऋण चिन्ह से गुणा कर देंगे तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। आइए हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ यूँ होगी कहानी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और इनइक्वलिटी अब चेंज हो जाएगी, ये बनेगी लेस और इक्वल 0। इसका आप फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर मिलेगा x माइनस का 3 इज लेस देन 0। इस इनइक्वलिटी का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, मीन्स हम लिखेंगे एक बार x प्लस 3 इक्वल 0 एंड x माइनस 3 इक्वल 0। जब आप इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल माइनस 3 और जब इसे आप x माइनस 3 इक्वल 0 पुट करेंगे तो मिलेगा x इक्वल 3। मीन्स x के दो वैल्यू हमें मिल रहे हैं, एक मिल रही है x इक्वल 3 और एक मिल रही है माइनस 3। जब इसे हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे x इक्वल 3 एंड माइनस 3, दिस इज माइनस 3 एंड दिस इज 3, तो मिलेगा क्या, आप 3 से बड़ी वैल्यू अगर लेते हैं, 3 से बड़ी वैल्यू अगर लेते हैं और इसके अंदर आप पुट कर दीजिए, 3 से बड़ी वैल्यू आप लेंगे, मीन्स मान लीजिए कि आप 4 लेते हैं, आप यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये बनेगा 16, 16 में से 9 गया, क्या बचा 7, 7 इज लेस आर इक्वल 0। क्या ये बात सत्य है? नहीं। अर्थात ये जो पॉजिटिव है, 3 से बड़ी नंबर अगर हम लेते हैं तो यहाँ के लिए ये फंक्शन फॉल्स हो जाएगा, अर्थात ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। फिर आप माइनस 3 से छोटी वैल्यू ले लीजिए, माइनस 3 से आप छोटी वैल्यू लेंगे, माइनस 3 से छोटी वैल्यू आप लेंगे, सपोज दैट आप माइनस 4 ले लीजिए। माइनस 4 जब आप लेंगे तो अगेन आप क्या पाएंगे कि 16 माइनस 9 7, 7 इज लेस देन 0। अगेन इनइक्वलिटी फिर से फेल हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, अर्थात 3 से बड़ी और माइनस 3 से छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब आइए देखें कि माइनस 3 और 3 के बीच की अगर वैल्यू लेते हैं तो क्या ये फंक्शन डिफाइन है। माइनस 3 और 3 के बीच की एक वैल्यू सपोज दैट हमने ले लिया 1। अगर हम यहाँ पर इस फंक्शन में 1 पुट करते हैं, 1 आप पुट करिए, जब आप 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 9 मीन्स माइनस का 8, माइनस 8 इज लेस आर इक्वल 0। अब ये फंक्शन डिफाइन हो जाता है, अर्थात यहाँ पर आएगा माइनस। अब देखें क्या है, अर्थात ये जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है माइनस 3 से 3 के बीच, अर्थात इसका जो डोमेन है वह डोमेन हो जाएगा -3 से लेकर 3 तक। अब आइए देखते हैं इसका रेंज क्या है। तो आपने देखा कि इसका जो डोमेन है -3 से 3 तक है। इसे मैं क्लियर इधर लिख देता हूं कि इसका जो डोमेन रहा, डोमेन बराबर -3 से 3। अब आगे देखें, आइए इसका रेंज की बात करें। रेंज का ये मतलब है कि क्या क्या आउटपुट मिलेगा या कहां से कहां तक आउटपुट मिलेगा। तो आप फंक्शन दिया है कि f(x) बराबर √9 माइनस का x²। फिर f(x) को हम y भी तो मानते हैं, y इक्वल f(x) मीन्स हम लोग लिखेंगे y बराबर 9 माइनस x²। दोनों तरफ वर्ग कर दें, जब हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 माइनस x², या x² बराबर मिलेगा, x² बराबर मिलेगा 9 माइनस का y², या x बराबर हो जाएगा √9 माइनस x²।
अब देखें आप, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन मिल रहा है, हम जैसे कि डोमेन में हल किए थे उसी तरह रेंज में भी होने जा रहा है। अब आप यहाँ पर देखें, दिस वैल्यू जो कि अंडर रूट के अंदर है, ये सदैव या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। मतलब क्या कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वैल्यू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इज लेस आर इक्वल 0। इसका फैक्टर बनाएं तो मिलेगा x प्लस का 3 एंड x माइनस का 3 इज लेस आर इक्वल 0। यहाँ पर भी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, आप देख लीजिए दोनों पोजीशन में लगभग सेम है। तो यहाँ पर फिर से हमें क्रिटिकल पॉइंट के जरिए वैल्यू मिलेगी -3 से 3 तक, बट ये आंसर नहीं है। अब आप देखें, दिस वैल्यू सो कि -3 से 3 तक मीन्स अगर हम नंबर लाइन बनाएं, प्लॉट करें उस पर, तो -3 से 3 तक की वैल्यू के लिए बताता है। ये -3 से लेकर 3 तक की वैल्यू हम y की वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन ये जो x की वैल्यू y की वैल्यू है, ये वैल्यू ये y ही तो है, ये पूरा y है, ये y है तो ये भी y है। तो ये वैल्यू क्या कहता है, ये 0 से बड़ी हो। मीन्स अगर हम इसको कहें इक्वेशन 1 और इसको माने इक्वेशन 2, मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू बताता है कि -3 से 3 तक की वैल्यू आपको लेना है, और यहाँ पर ये बताता है कि 0 से बड़ी वैल्यू लेना, 0 से बड़ी वैल्यू लेना। मीन्स एक और नंबर लाइन बनाएं तो ये कहता है कि अगर यहाँ पर 0 है तो आप 0 से आगे की वैल्यू लेना, इधर की वैल्यू लेना, और ये कहता है कि -3 से 3 तक की वैल्यू लेना। अब आप देखें दोनों का कॉमन पार्ट क्या है। कॉमन पार्ट क्या होगा, ये कॉमन पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का कॉमन पार्ट है। मीन्स -3 से 3 के बीच कहता है, ये कहता है 0 से लेकर आगे की ओर जाना। तो यानी जो इसका कॉमन पार्ट है 0 से लेकर 3 तक, अर्थात इसकी जो रेंज हुई बराबर 0 से लेकर 3 तक होगी। इस प्रकार से इसका डोमेन और रेंज रहा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत 3 सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। कहता है कि अगर कोई फंक्शन f(x) बराबर 2x - 5 के द्वारा परिभाषित है तो निम्नलिखित का मान बताइए। फंक्शन है f(x) बराबर 2x माइनस का 2, f(x) बराबर 2x माइनस का 5, f(x) बराबर 2x माइनस का 5। सॉल्व कराना है f0, मीन्स x की जगह, इनपुट x की जगह आप 0 रख दीजिए। x की जगह जब आप 0 रखेंगे तो सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ आप 0 रखिए। तो 2 इंटू का 0 माइनस का 5, ये क्या हुआ, 0 माइनस का 5 मीन्स क्या मिला, माइनस का 5। आंसर पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 कहता है f7 की वैल्यू बताइए। पार्ट 2 f7 की वैल्यू बताइए। f7 इक्वल क्या होगा, तो फंक्शन है f(x) बराबर 2x माइनस 5, f(x) बराबर 2x माइनस का 5। यहाँ पर कहता है f7 मीन्स x की जगह आपको 7 पुट करना है, जहाँ x है वहाँ 7 रखिए। तो f7 बराबर हो जाएगा 2 इंटू का 7 माइनस का 5, ये बनेगा 14 माइनस का 5 और ये रहा 9। इस तरह से f7 की वैल्यू रही। आइए पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 है f का -3, मीन्स फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर हमें पुट करना है माइनस का 3। तो फंक्शन f(x) बराबर दिया है 2x माइनस का 5, जहाँ x है वहाँ पर आइए पुट करें माइनस का 3,
जब आप -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू का -3 माइनस का 5, ये हुआ माइनस का 6 माइनस का 5, ये बना माइनस का 11। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों सवाल पूरे हुए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण है। मीन्स जैसे फंक्शन अब तक थे, मैपिंग जो थी वह x के फॉर्म में थी, अब C के रूप में है। सेल्सियस तापमान जहाँ पर TC इक्वल 9C/5 प्लस 32 है, TC इक्वल 9C/5 प्लस 32 के रूप में है। तो निम्नलिखित का मान बताइए। जैसे T0 की वैल्यू क्या होगी, T28 की वैल्यू क्या होगी, T-10 की वैल्यू क्या होगी। आइए 1 बाई 1 इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट लेते हैं, T0 की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा जो फंक्शन डिफाइन है TC इक्वल 9C/5 प्लस का 32। अब जहाँ जहाँ C है वहाँ आप 0 पुट करें तो क्या होगा, T0 बराबर 9 इंटू का 0/5 प्लस का 32। यहाँ से मिलेगा 9 0/5 प्लस का 32 और ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगी। और इस तरह से 0 प्लस 32 इक्वल 32 आंसर। आइए अब पार्ट 2 को करते हैं। T28 की वैल्यू क्या होगी। मीन्स जहाँ पर C है वहाँ पर हमें 28 पुट करना है। तो हमें फंक्शन मिला है TC इक्वल 9C/5 प्लस का 32। जहाँ C है वहाँ 28 पुट करें तो T28 इक्वल 9 इंटू का 28/5 प्लस का 32। ये हो जाएगा 9 8 जा 72 एंड 9 2 जा 18 एंड 7 25/5 प्लस का 32। इसका यहाँ 5 का 32 में मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 252 प्लस का 160 होल अपॉन 5। आप इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 214/5 मीन्स T28 की वैल्यू होगी 412/5। आइए पार्ट 3 को करते हैं। T माइनस का 10 क्या होगा। तो हमें फंक्शन जो मिला है, फंक्शन है अपना TC इक्वल 9C/5 प्लस का 32। यहाँ पर C के स्थान पर पुट करना है माइनस का 10। तो ये हो जाएगा T ऑफ -10 इक्वल 9 इंटू का -10/5 प्लस का 32। आप 5 से -10 को कट करिए, यहाँ बनेगा -2 और 9 का मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा माइनस का 18 प्लस का 32। 32 से 18 को घटा दीजिए, क्या बचेगा 4 एंड यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 14। तो इस तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हुआ। अब आइए हम इसे पार्ट 4 को करते हैं। पार्ट 4 क्या कहता है कि C का मान बताइए। C का मान क्या होगा जब TC की वैल्यू 212 है। मीन्स अगर TC बराबर 212 है, उस परिस्थिति में आप बताइए कि C की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं। TC इक्वल 212, हमें फंक्शन मिला है कि TC इक्वल होता है 9C/5 प्लस का 32। अब आपको दिया है TC इक्वल 212, मीन्स इसके स्थान पर हम 212 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 212 इक्वल 9C/5 प्लस का 32। इस 32 को ट्रांसपोजिंग के जरिए यहाँ पर घटा देंगे। जब घटाएंगे 212 से 32 को आप घटा दीजिए, क्या बचेगा 0 8 एंड 1 180 इक्वल 9C/5।
अब आप 9 से इसको कट करेंगे, क्या मिलेगा 20। मीन्स हमें जो मिलने जा रहा है c/5, c/5 की वैल्यू क्या 20 है? यस, c/5 की वैल्यू अगर 20 है तो c की वैल्यू क्या मिली 100। और इस तरह से इसके सभी पार्ट पूरे हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित फलनों में से प्रत्येक फलन का परिसर बताइए। नंबर एक है कि f(x = 2 - 3x where x belong to r and x is greater than 0। मीन्स क्या कहता है कि जहाँ पर x बिलोंग टू r, x एक रियल नंबर है और x इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है इसका कि इस फंक्शन के अंदर आप 0 से बड़ी संख्या ले सकते हैं। मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हैं, बट ना तो 0 ले सकते हैं और 0 से छोटी भी रियल नंबर नहीं ले सकते। अर्थात इसका जो परमिसिबल इनपुट होगा या कहें आप डोमेन, वास्तव में इस सवाल में डोमेन इसने पूछा नहीं है, लेकिन अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका 0 से बड़ी कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। अर्थात 0 तो आप छोड़ करके 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये रही इसका डोमेन। अब आइए इसके रेंज की बात करें। इसका रेंज क्या है, इसका आउटपुट क्या होगा, इसके f(x) की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो देखें, दिया है चूँकि x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 3x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 3 से दोनों तरफ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब माइनस से आइए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। समझिएगा, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, और 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, -3x इज लेस देन 0। बिकॉज ऑफ इनइक्वलिटी का जो रूल है कि अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर से लेस हो गया। अब आप दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए। जब दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस का 3x इज लेस देन 0। अब आप देखें 2 माइनस 3x ये क्या है, 2 माइनस 3x f(x) है, मीन्स y है, मीन्स आउटपुट है। यानी आप कहेंगे कि जो आउटपुट की वैल्यू है 2 माइनस 3x लेस देन 0, क्या है ये, f(x) है, y है। मीन्स आप कह सकते हैं कि f(x) इज लेस देन 0 या y इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। अर्थात आउटपुट की वैल्यू या रेंज की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अर्थात इसका जो रेंज होगा, इस फंक्शन की जो रेंज होगी वह सदैव 0 से छोटी होगी। मीन्स 0 से छोटी माइनस इनफाइनाइट तक। आइए नेक्स्ट, ठीक है। आइए पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 को देखते हैं कि डोमेन रेंज क्या होगा। फंक्शन दिया है f(x) बराबर x² + 2 वेयर x एक वास्तविक संख्या है। अब आप देखें कि इसका डोमेन क्या होगा, x की क्या क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। जो वैल्यू आप पुट कर लेंगे वो डोमेन होगा। तो इसका डोमेन आप x के स्थान पर आप कोई भी रियल नंबर आप दे दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। अर्थात इसका जो डोमेन होगा एक रियल नंबर होगी। अब आइए रेंज की बात करें। देखें ये जो x² है, आप x के स्थान पर कोई भी वैल्यू दे दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, x² का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। मीन्स x² इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। दोनों तरफ आप 2 जोड़ दीजिए। जब आप दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे तो x² + 2 इधर भी जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 0 + 2 यानी 2। और x² + 2 ये क्या है, अपना फंक्शन है, मीन्स y है। इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू। अर्थात जो आउटपुट की वैल्यू है या रेंज की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर या 2 से बड़ी होगी। तो क्या कहेंगे कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी वह ऑलवेज 2 से लेकर इनफाइनाइट की ओर होगी। आंसर पार्ट 3 आइए देखते हैं। आइए पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 और भी आसान है।
पार्ट 3 क्या कहता है कि एफ एक्स बराबर फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स, जहाँ एक्स एक वास्तविक संख्या है, मीन्स एफ एक्स बराबर एक्स वेयर एक्स एक वास्तविक संख्या है, मीन्स एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। अब आप देखें इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब है ऑल परमिसिबल इनपुट वैल्यू। आप एक्स के स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो आप यहाँ पर एक्स के स्थान पर कोई भी रियल नंबर आप दे दीजिए, फंक्शन आपका सदैव डिफाइन होगा, मीन्स इसका जो डोमेन होगा वह एक रियल नंबर होगा। अब इसके रेंज की बात करें तो आप देखें, आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, 2 पर 2 मिलेगा, 3 पर 3, -1 पर -1, -2 पर -2, मीन्स ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आप जो भी इनपुट देंगे वह आउटपुट मिलेगा, मीन्स जितने भी रियल नंबर्स रियल वैल्यू आप इनपुट के रूप में देंगे, आउटपुट में भी वही वैल्यू मिलेगी। अर्थात इस फंक्शन की जो रेंज होगी वह रेंज भी R होगी। और इस तरह से कंप्लीट हुआ।